अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद स्टेशन पर एहतजाज के दौरान राकेश नामी नौजवान की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ी राकेश की मौत पर अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी भी की। ये नौजवान रेलवे पुलिस की फायरिंग में हलाक हुआ था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुतवफ़ी के अफराद खानदान के लिए 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने घर के एक अहले फर्द के लिए सरकारी मुलाजिमत की फराहमी का भी वादा किया। अपने एक बयान में केसीआर ने कहा है कि नौजवान मरकजी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्रुरात की मुखालिफत में एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राकेश मरकजी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों का शिकार हो गया। हज 2022 कैंप का आगाज 18 जून को तेलंगाना के हज के ख्वाहिशमंदों के पहले बैच की रिपोर्टिंग के साथ हुआ। पहली खेप 20 जून को रवाना होगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज के लिए RT-PCR टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। कोविड-19 के पेश नजर सऊदी हुकाम ने RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया। टेस्ट रवानगी से 72 घंटे पहले किया जाएगा। टेस्ट की मनफी रिपोर्ट आने के बाद ही बुकिंग की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह के हमरा कोविड टेस्ट सेंटर और हज कैंप का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया। हैदराबाद से जिद्दा के लिए सऊदी एयरलाइन की पहली परवाज 20 जून के सुबह 5:55 को उड़ान भरेगी। हज के ख्वाहिशमंद 8 बजे रिपोर्ट करेंगे। हज कैंप में 18 जून की सुबह हज कमेटी ऑफ इंडिया के इंचार्ज इकबाल इब्राहिम मकदम ने भी हज कैंप का दौरा किया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तशद्दुद पर कहा कि पहले 3 मुतनाज़ ज़रई पॉलिसियों को मुतारिफ कराते हुए किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया। अब फौज में अग्निपथ स्कीम मुतारिफ कराते हुए मुल्क की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा। एक ट्वीट करते हुए KTR ने कहा कि पहले किसानों को छेड़ा गया और अब नौजवानों से पंगा लिया जा रहा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में नौजवान एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ जज्बात का इजहार कर रहे और इस स्कीम से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे। इससे अंदाजा हो गया कि मुल्क में बेरोजगारी का बहरान पाया जाता है। नौजवान का एहतजाज सारे मुल्क में पुरतशद्दुद बन रहा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खिदमात जिसमें आतिशज़दगी और तशद्दुद देखने में आया, जिसके नतीजे में मुसल्लह अफ़वाज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद एक मुजाहिरीन की मौत वाक़ हुई। मामूल की तरफ लौट रहे साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर ओहदेदार ने हफ्ते को ये बात बताई। वरंगल जिले के 24 साल फौजी उम्मीदवार D राकेश की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। जब जुमे को यहाँ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों मुजाहिरीन पर
पर सिक्योरिटी एहलकारों ने गोली चलाई। मरकज की नई अग्निपथ फौजी भर्ती स्कीम के खिलाफ मुजाहरे बड़े पैमाने पर तशद्दुद और आतिशज़नी की शक्ल इख्तियार कर गए। तशद्दुद और मुजाहिरों ने स्टेशन को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कई घंटों तक मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में मकतूल अग्निपथ मुजाहिरीन की आखिरी रसूमात की रैली तनाव में बदल गई। मोदी मुखालिफ नारे लगाए गए। मुतवफ़ी अग्निपथ के एहतजाजी डी राकेश की आखिरी रसूमात की रैली हफ्ते को उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब रैली में शामिल चंद लोगों ने वरंगल के पोचम मैदान में जंक्शन पर वाक़े BSNL के दफ्तर पर पथराव किया और हमला कर दिया। BSNL बोर्ड ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ये मोदी हुकूमत का है। रैली में एक प्ले कार्ड था जिसमें राकेश की मौत के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया और मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TRS के कारकुनों ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। राकेश इन नौजवानों में से एक था जो जुमे की सुबह तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे ताकि नई स्कीम के खिलाफ एहतजाज करें, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि फौज में शामिल होने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। रेलवे पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए गोली चलाई थी, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। बादअज़ा उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों से ताब ना लाते हुए चल बसे। पंजाब के ओहदेदारों की एक टीम ने रियासत तेलंगाना में धरानी पोर्टल और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को बरकरार रखने की सताइश की। स्टडी टूर के हिस्से के तौर पर ओहदेदारों की इस टीम ने शमशाबाद में तहसीलदार ऑफिस और वल्लभ नगर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस का दौरा किया। इस टीम में सीनियर IAS ओहदेदार मनवेश सिंह सिद्धू, साबिक रुकन रेवेन्यू कमीशन सिंघा, मोहाली डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर सुरेशा, प्रदीप सिंह बेंस और दूसरे शामिल थे। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप्स डिपार्टमेंट DIG सुभाषिनी ने पंजाब के ओहदेदारों की इस टीम को रियासत में रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। पंजाब के ओहदेदारों ने अराजी डाटा और अराजियत के फौरी रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को देखकर ताजुब का इजहार किया। उन्होंने धरानी पोर्टल की कारकर्दगी के बारे में सीखने में दिलचस्पी दिखाई। कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से फौज की भर्ती अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया, क्योंकि ये स्कीम मुल्क की सलामती से समझौता करेगी। उन्होंने कहा कि ये स्कीम मुल्क के मुफाद में नहीं, इसलिए हुकूमत को इसे फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। मरकजी हुकूमत के गैर दानिशमंदाना और मनमानी फैसले की वजह से मुल्क भर में नौजवान सरापा एहतजाज हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोदी हुकूमत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को मुसल्लह अफवाज के लिए भर्ती की पॉलिसी के सिलसिले में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। डॉक्टर जवाद ज़र खान MD जर्मनटाइन अस्पताल की रहनुमाई में हेल्थ कैंप लगाया गया। जर्मनटाइन अस्पताल की जानिब से सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा में जनरल हेल्थ, ऑर्थो, डेंटल और आई चेकअप का कैंप लगाया गया। इस कैंप में जनरल ऑर्थोपेडिक, डेंटल, आंखों का चेकअप किया गया। डॉक्टर अनीस अंसारी, चीफ डेंटल सर्जन एंड बिजनेस हेड जर्मनटाइन अस्पताल ने कैदियों के दांतों का चेकअप किया। शिव कुमार गौर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निरंजन रेड्डी, DSP विजय कुमार, DSP अचया, जेलर जी नरेंद्र ASI ने कैदियों को सेहत की मुख्तलिफ हालतों और अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के तरीकों से आगाह किया। तेलंगाना RTC ने 19 जून को फादर्स डे के मौके पर 5 साल उम्र के बच्चों के वालिद को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ये सहूलत सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चों के वालिद के लिए दस्तयाब है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद RTC बस में तेलंगाना में कहीं भी सफर कर सकते हैं। RTC की AC और नॉन AC तमाम बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। ताहम ये सहूलत सिर्फ एक दिन 19 जून इतवार के लिए है। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर की। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस मौके से फायदा उठाएं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ
3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल, डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड फ्लिपकार्ट। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में गोश्त खोर नॉन वेज खाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस नॉन वेज की मुखालिफत करने वाली रियासतों गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अवाम नॉन वेज खाने को तरजीह दे रहे। अब कौमी खानदानी बहबूद के सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है। मरकजी हुकूमत ने 15 ta 49 साल के दरमियान वाले मर्द व खवातीन से बातचीत करते हुए ये तफसीलात हासिल की। सर्वे में इस बात का भी पता चला कि मुल्क में वेजिटेरियन खाने वालों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही। वेजिटेरियन खाने वाले मर्दों की तादाद 21.6% से घटकर 16.6% तक पहुंच गई है और नॉन वेज खाने वालों की तादाद में 5% का इजाफा हुआ है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से परेशान रहने वाले अवाम को खुर्दनी तेल के मामले में किसी कदर राहत मिलने वाली है। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी होने से मुल्क में फी लीटर पाम ऑयल की कीमत में 7 ta 8 रुपए और सनफ्लावर तेल की कीमत में फी लीटर 10 ta 15 रुपए तक कमी हुई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के नतीजे में पकवान तेलों में 50 ta 80 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया था, जो गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर इजाफी माली बोझ साबित हो रहा था। जंग का बहाना करते हुए ऑयल की कंपनियों ने कीमतों में जबरदस्त इजाफा कर दिया था। साथ ही खुर्दनी तेल की ज़ख़ीराअंदोज़ी करते हुए आर्जी किल्लत पैदा की गई थी और हर हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा था। सोयाबीन तेल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर कमी आई है। इस बात की इतला इंडियन कुकिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदर सुधाकर राव देसाई ने दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के जरिए फौज में भर्तियां अनकरीब शुरू होंगी। उन्होंने उम्मीदवारों को तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया। मुल्क के दिफाई निज़ाम में शामिल होने और मुल्क की खिदमत करने के लिए इस स्कीम को एक सुनहरा मौका करार देते हुए राजनाथ सिंह ने इस स्कीम के जरिए भर्ती किए जाने वाले पहले बैच के लिए उम्र की हद में इस्तिस्ना देने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। बहरहाल वज़ीर दिफा ने एक ऐसे वक्त ये तबसरा किया है जब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज जारी है, जो बिहार में शुरू हुआ था और कई रियासतों में फैल गया। 7 रियासतों बशमूल कौमी दारुल हुकूमत में मुसलसल तीसरे दिन भी अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि दिफाई निज़ाम में शामिल होने और मुल्क की खिदमत करने नौजवानों के लिए अग्निपथ एक सुनहरा मौका है। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ మెగా 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद. इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।